रावण के अनुसार ये तीन लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। नंबर 1, रावण के अनुसार मनुष्य को दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य के कार्य का उद्देश्य हमेशा ही अच्छा और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। अगर गलत इरादे और गलत उद्देश्य से कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका बुरा परिणाम अंत में स्वयं को ही मिलेगा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य में स्वयं और दूसरे के कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। दूसरों को जलाने की भावना से अथवा दूसरों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किए गए कार्य में व्यक्ति अंत में असफल ही होता है। इसलिए जो भी कार्य करे उस कार्य में हमेशा ही नेक इरादे होनी चाहिए। दूसरों की मदद करने का उद्देश्य रखिए, दूसरों का भला करने की इच्छा रखिए। ऐसा करने पर आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 2, रावण के अनुसार मनुष्य को जीत से पहले घमंड कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी युद्ध या इम्तिहान में स्वयं की योग्यता को न जानते हुए भी जो लोग बिना कारण ही घमंड करते हैं, जीतने से पहले ही अहंकार में डूब जाते हैं, अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसे लोगों को हार का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। मनुष्य के द्वारा अपने कार्य को सदा ही गुप्त रखना चाहिए। अपनी योजनाओं और कार्यों को सदैव गुप्त रखकर ही करना चाहिए, अन्यथा उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि वह दूसरों से झूठी तारीफ पाने के लिए कुछ बड़ा काम करने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े मूर्ख होते हैं और ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। नंबर 3, रावण के अनुसार किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार के लालच में आकर के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। लालच चाहे कोई भी हो, चाहे धन का लालच हो अथवा किसी सुंदर स्त्री को पाने का लालच हो या फिर झूठ मूठ का मान सम्मान पाने का लालच हो, ऐसे किसी भी प्रकार के लालच के लिए किए गए कार्य एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कार्यों में कभी भी सफलता नहीं मिलती। साथ ही रावण के अनुसार प्रतिशोध की भावना से भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों से बदला लेने के लिए किए गए कार्य में व्यक्ति की ऊर्जा और बुद्धि दोनों ही अकारण खर्च हो जाती है और उस कार्य में सफलता भी नहीं मिलती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह चाहे कोई भी कार्य करे लेकिन उस कार्य में किसी भी प्रकार का लालच और बुरी भावना ना हो। अच्छे मन से सफलता पाने के उद्देश्य से ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार किया गया कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है और लंबी अवधि तक वह कार्य टिका रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।